दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन के एक नए और बेहद डरावने एपिसोड में। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वन और वन रक्षक की ऐसी आप बीती जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जंगल में दफन एक खौफनाक सच्चाई है। आज के एपिसोड में हैं 3 डरावनी घटनाएं और तीनों ही जंगल की उस दुनिया से जुड़ी हैं जहाँ इंसान सबसे कमज़ोर होता है। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और अगर डर लगे तो समझ जाइएगा कि कहानी अपना असर दिखा रही है। कहानी 1, सुलक्षणा की आत्मा। बरसात का मौसम था। पहाड़ी जंगल जहाँ दिन में भी अंधेरा उतर आता है। शाम के करीब 5 बजे फॉरेस्ट ऑफिसर रणवीर सिंह अपनी गश्त पर निकले। जंगल इतना शांत था कि उनके लेदर बूटों की आवाज़ उन्हें खुद डराने लगी। तभी एक औरत के रोने की आवाज़, धीमी, दर्द से भरी और दिल को चीर देने वाली। कौन है वहाँ? रणवीर ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं, बस सिसकियाँ। करीब 20 मिनट चलने के बाद रणवीर की टॉर्च एक भयानक सच्चाई पर पड़ी। ज़मीन पर एक औरत की सड़ी गली लाश। चेहरे की चमड़ी झड़ चुकी थी। पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। रणवीर समझ गया, लाश कम से कम 10 दिन पुरानी है। पर सवाल ये था, तो अभी रो कौन रहा था? उस रात जंगल ने अपना असली चेहरा दिखाया। सफ़ेद साड़ी में लिपटी वही औरत, धंसी हुई आंखें, खून टपकते होंठ और बिना पैरों की आहट के रणवीर की तरफ बढ़ती हुई। गोली चली पर वो गायब हो गई। गांव वालों ने बताया, साहब, वो सुलक्षणा है जिसकी आबरू लूट कर शिकारी मार गए थे। जो उसकी आवाज़ सुन ले वो अगली लाश बनता है। रणवीर नहीं माना, लेकिन तीसरी रात उस औरत ने रणवीर को अपनी आगोश में भर लिया। सुबह केबिन खाली था, सिर्फ खून लगी टोपी और बूटों के निशान जो चलते चलते हवा में गायब हो गए। कहानी 2, मौत की ट्रेन। नया अफसर अजय चौहान आया। आधुनिक सोच, भूत प्रेत पर यकीन नहीं। पहली ही रात उसे किसी आदमी के रोने की आवाज़ आई और जंगल के बीच रणवीर की सड़ी लाश। लेकिन अजीब बात यह थी कि लाश 1 महीने पुरानी लग रही थी। तीसरी रात रणवीर की आत्मा सामने आई। अगली बारी तेरी है। फिर सफ़ेद साड़ी वाली औरत। अजय भी जंगल का हिस्सा बन गया। कहानी 3, मौत की गाड़ी। फॉरेस्ट गार्ड महेंद्र जंगल में गश्त कर रहा था। उसे मिली जंग लगी रेलवे पटरियाँ और फिर एक पुरानी सुरंग, अंदर एक टूटी फूटी ट्रेन और ट्रेन के अंदर रेलवे मास्टर का भूत। ये मौत की गाड़ी है। जो चढ़ गया वो वापस नहीं लौटा। अगली सुबह महेंद्र की टोपी, टॉर्च और डंडा मिला। महेंद्र नहीं, आज भी उस जंगल में रात को रेल की सीटी सुनाई देती है। आखिरी कहानी, जंगल की आत्मा। वन रक्षक अर्जुन 15 साल से उसी जंगल में था। लेकिन उस रात बच्चे के पैरों के निशान और एक भयानक औरत। पीपल के पेड़ के नीचे काली साधना। गोली चली, औरत हंसी। सुबह अर्जुन भी गायब। लोग कहते हैं रात में आज भी टॉर्च की रोशनी और अर्जुन की सीटी सुनाई देती है। एंडिंग दोस्तों, जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं होता। कुछ जंगल यादें रखते हैं, दर्द और बदले की आग। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस कहानी से सबसे ज़्यादा डर गए। मिलते हैं अगले डरावने एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कुछ आवाज़ें आपको बुलाने के लिए होती हैं।